जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निप्पॉन स्टडी में। मैं निप्पू चौरसिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्याएं। हम आज संख्याएं पढ़ेंगे लोग, ठीक है। संख्याएं पे हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखा है। आज हम लोग तीसरा वीडियो में सीखेंगे यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं, यानी कि सम संख्या को जानेंगे किसे कहते हैं, सम संख्या। अगर अंग्रेजी में इसकी बात करें तो अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं इवेन नंबर, ठीक है, इवेन नंबर, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं आसान भाषा में सम संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सके, अर्थात वैसी संख्या जिसमें 2 से भागा देने पे पूरी तरह से वो कट जाए, तो उस संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या अगर जिसमें 2 से भागा लग सके या 2 से कट सके पूरी तरह से, उस संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये सारी हमारी क्या है, सम संख्या है। इसमें हमारी सारी 2 से भाग लग सकती है पूरी तरह से, ये 2 से कट सकते हैं। तो इस सारी संख्या क्या है हमारे लिए, सम संख्या है, यानी कि इवेन नंबर है अंग्रेजी में बात करें तो, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर पूछ दे 1 से लेकर अगर 100 तक क्रमागत, ठीक है, क्रमागत सम संख्याएं बताएं, ठीक है, सम संख्या बताएं। तो 1 से लेकर 100 तक क्रमागत सम संख्या कितनी होगी? अब देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके अनलिमिटेड इनफाइनाइट तक। अब हमारे यहाँ पूछ रहा है 100 तक, ठीक है, 100 तक, यानी कि 100 हमारी संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक। इनमें हमारे एक विषम है, दूसरा फिर एक दूसरा सम है, तीसरा विषम है, चौथा सम है, पांचवा विषम है, छठा सम है। मतलब एक के बाद एक सम है, एक विषम, एक सम है, एक विषम है। यानी कि 1 से लेकर 100 तक अगर क्रमागत सम संख्याएं पूछे तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि ये 100 में हम 2 से भागा दे देंगे, यानी कि हमारे 50 का हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा 100 में, ठीक है। हमारी 1 से लेकर 100 तक के क्रमागत संख्याओं में हमारी 50 सम संख्या हो जाएगी, हमारी 50 विषम संख्या हो जाएगी। अगर वहीं पूछ दे 1 से लेकर 1000 तक क्रमागत संख्याओं के सम संख्याओं के बताएं, क्रमागत सम संख्या के बताएं, तो क्या हो जाएगा, 1000 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो हमारी 500 सम संख्या निकल जाएगी। तो ये था हमारा सम संख्या है। अब आगे हम सीखेंगे विषम संख्याएं किसे कहते हैं, यानी कि ऑड नंबर का किसे कहते हैं, विषम संख्या, ठीक है। यानी अंग्रेजी में इसको हम बात करें तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर। तो वैसी संख्या है जिसमें 2 से भागा नहीं लग सके, जो 2 से नहीं कट सके, उस संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो सके, उस संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, यानी कि ऑड नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हम हो जाएगा हमारा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 डॉट डॉट कर इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये सारी हमारी संख्या क्या है, ये भी हमारी विषम संख्या है। इसमें 2 से विभाजित नहीं हो सकती है, 2 से भाग लगाने पे पूरी तरह से नहीं कर सकता है। तो ये सारी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, एक विषम संख्या हो जाएगी, यानी कि ऑड नंबर हो जाएगा। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन पूछते हमारा कि मान लीजिए 1 से लेकर अगर 100 तक ले लगातार क्रमागत, ठीक है, विषम संख्या, अगर लगातार 1 से लेकर 100 तक क्रमागत विषम संख्या पूछ दे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे अभी, 1 से लेकर 100 तक लगातार क्रमागत विषम सम संख्या हमारा 50 हो रहा था, और 50 हमारा सम हो रहा था, 50 हमारा विषम हो रहा था। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी हम 2 से भागा दे देंगे, हमारे निकल जाएगा 50 हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या। अगर दे दे यहीं 1 से लेकर 1000 तक लगातार क्रमागत विषम संख्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या की संख्या 500 हो जाएगी। अगर यहाँ दे दे 10,000 तो हमारी विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। तो ये सारी हमारी क्या है, विषम संख्या, जिसमें हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, 2 से काट नहीं सकते हैं, 2 से भागा पूरी तरह से देने पर नहीं लग सकता है, वो संख्या है क्या, हमारे विषम संख्या है। तो उम्मीद है कि आपको ये सम संख्या और विषम संख्या समझ में आ गया हो। ये बिल्कुल आसान था। आइए अब हम सीखते हैं शांत से क्या होता है, अशांत क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, अनावृत्ति क्या होता है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि शांत संख्या किसे कहते हैं और अशांत संख्या किसे कहते हैं, आवृत्ति संख्या किसे कहते हैं, अनावृत्ति संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे।
तो दोस्तों आइए हम आगे सीखते हैं अशांत संख्या किसे कहते हैं, शांत संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शांत संख्या। शांत संख्या, संख्या यानी कि अगर अंग्रेजी में इसको बात करें तो टर्मिनेट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेट नंबर। ठीक है, अगर अंग्रेजी में बात करें टर्मिनेट नंबर। अगर हम डिफिनीशन इसकी बात करें तो डिफिनीशन में क्या हो जाएगा हमारा, वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, यानी कि वैसी किसी भिन्न संख्या जिसमें हम भागा देने पे उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाए, उस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, यानी कि टर्मिनेट नंबर कहेंगे, यानी कि शांत संख्या कहते हैं। आइए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, ऐसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा 1/2। ठीक है, 1/2 को हम भागा दें, एक में हम 2 से भागा देंगे, क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 22 अगर 2 में भागा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और हम मान लीजिए कि अगर हमारा 4/2 दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सारी संख्या क्या है, हमारे शांत संख्या है। इसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार, इस दशमलव तो है नहीं, शांत हो जाएगा। ये इसमें दशमलव है नहीं, ये ऐसे ही शांत है। और सभी हमारी प्राकृतिक संख्या जो होती है ना, वो एक शांत संख्या होती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट, ये सभी प्राकृतिक संख्या है हमारी क्या होती है, एक शांत संख्या होती है। शांत संख्या कैसे होती है, आइए हम जानते हैं, देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा 1 है, 1 में हम एक नीचे एक छुपा होता है, 1 में 1 से भागा देंगे 1 ही होगा। 2 में हम अगर 1 से भागा देते हैं 2 ही होगा हमारा। ठीक है, अगर 3 में हम 1 से भागा देते हैं तो हमारा 3 होगा। तो ये सारी हमारी संख्या क्या है, हमारी संख्या शांत है, यानी कि हम सभी कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या हमारा एक शांत संख्या होता है, यानी कि टर्मिनेट नंबर होता है। और टर्मिनेट नंबर का कंडीशन है वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अगर दशमलव में आता हो तो उसकी दशमलव प्रसार शांत हो, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, शांत संख्या, यानी कि टर्मिनेट नंबर। आइए हम सीखते हैं अगला कि अशांत संख्या किसे कहते हैं। और जितनी शांत संख्या है ना, जितनी शांत संख्या है, ये सभी संख्याएं हमारी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, एक देखिए ना, p/q के रूप, परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q = नॉट 0। ठीक है, q = नॉट 0। तो देखिए ना, ये हमारा 11/11 है, नीचे एक छुपा है तो p/q के रूप में ये भी है। अगर ये 0.5 है, ठीक है, बटा हम एक छुपा है हमारा, अगर इसको हम दशमलव को तोड़ेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा। तो यानी क्या लिखा जाएगा, ये हमारा लिखा जाएगा ना 5/10। ये भी हमारा p/q के रूप में है, यानी कि क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ये भी हमारा 3 जो है नीचे छुपा है, यानी p/q के रूप में है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो कह सकते हैं शांत जितनी संख्या होती है हमारी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब अगला सीखते हैं कि अशांत संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अशांत संख्या यानी कि नॉन टर्मिनेट नंबर किसे कहते हैं, अशांत संख्या। ठीक है, अशांत संख्या यानी कि अंग्रेजी में हम इसकी बात करें तो नॉन टर्मिनेट नंबर, टर्मिनेट नंबर। ठीक है, तो डिफिनेशन इसके सबसे पहले जान ले, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, उस संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेट नंबर कहेंगे। यानी कि वैसी किसी भिन्न संख्या जिसमें हम भागा देने पर उसका दशमलव प्रसार बार बार आता हो, उस संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अशांत संख्या कहेंगे। और अशांत संख्या हमारा 2 टाइप का होता है। एक हमारा होता है आवर्ती संख्या, आवर्ती संख्या। ठीक है, आवर्ती संख्या, और इसको हम अंग्रेजी में बात करें, इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर। ठीक है, अगर दूसरी की हम बात करें तो उसको होता है अनावृत्ति संख्या, अनावृत्ति संख्या। ठीक है, अनावृत्ति संख्या। अंग्रेजी में इसकी हम बात करें तो नॉन रिपीटिंग नंबर कहते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं ये क्या होता है, आवर्ती संख्या और अनावर्ती संख्या क्या होती है, यानी कि रिपीटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है। पहले हम अंग्रेजी के इसके वर्ड मीनिंग से समझेंगे। रिपीटिंग नंबर, यहाँ पे हमारा क्या दिया है, रिपीटिंग नंबर। इसका डिफिनेशन भी है, वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, लेकिन उसकी दशमलव प्रसार रिपीटिंग कर रहा हो, एक संख्या के बाद दूसरी वही संख्या सेम आती हो, फिर अगला संख्या वही आती हो, यानी कि बार बार वो संख्या रिपीट कर रहा हो। जैसे कि मान लीजिए कि 0.12 ये 12 बार बार आता हो, यानी कि ऐसी संख्या रिपीट कर रहा हो, उस संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, आवर्ती संख्या कहते हैं, यानी कि हम रिपीटिंग नंबर कहते हैं। अभी एग्जाम्पल की बात करें, इसकी हम एग्जाम्पल अगर लेके बात करें तो मान लीजिए कि 3/7 दे रखा हो। ठीक है, 5 हमारा 11 दे रखा हो। ठीक है, 22/7 दे रखा हो। ठीक है,
2 बटा हमारा 3 दे रखा हो, ये सारी संख्या क्या है, हमारी आवर्ती संख्या है, हमारे क्या है, रिपीटिंग नंबर है। अब अगर भागा लेके देखते हैं, अगर हम 3 में इसी को पहला लेके देखते हैं, अगर लेके चेक करते हैं, अगर 3 में हम 7 से भागा देते हैं, 3 में 7 से भागा देते हैं तो सम लो, ठीक है, 0 दे देंगे, 7 चुको 28, ठीक है, बचा हमारा कितना 2, 0 दे देंगे। अब 7 दूनी 14, ठीक है, बचा कितना 6, फिर 0 दे देंगे। 7 बटे 56, ठीक है, बचा कितना हमारा 4, 0 दे देंगे। 7 बचे 35, कितना बचा 5, 0 दे देंगे। 7 सते 49, फिर बचा कितना 1, ठीक है, 0 दे देंगे। 7 एकम 7, ठीक है, बचा कितना हमारा 3, ठीक है, 0 दे देंगे। 7 चुको 28, बचा कितना 2, फिर 0 दे देंगे। 7 दूनी 14, बचा कितना 6, 0 दे देंगे। 7 बटे 56, ठीक है, बचा कितना 4। अब देखिए ना एक चीज है, 4 2 8 5 7 1, ठीक है, 4 2 8 5 7 यानी कि 1 यहाँ पे, ठीक है, 1 तक ले, ठीक। अब हम देखेंगे अगला हमारा संख्या क्या आ रहा है, 4 2 8, 4 2 8, फिर 5 7 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 5 7 1, फिर अगला संख्या उसका आएगा 4 2 8 5 7 1, फिर अगला संख्या उसका आएगा 4 2 8 5 7 1, यानी कि ये जो संख्या इतनी संख्या है, ये बार बार रिपीट करेगा, बार बार यही संख्या आएगी। कितने भी आप कितने बार भी भागा देते रहें तो उस संख्या क्या होगा, ये इतनी संख्या जो है ये संख्या बार बार रिपीट करेगा। यानी इस संख्या को हम लिख सकते हैं 0.4 2 8 5 7 1 पे रेकरिंग, यानी कि ये बार बार आ रहा है, यानी बार बार ये मतलब रिपीट कर रहा हो, तो ये सारी संख्याएं हमारा क्या है, रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर का डिफिनेशन ही है वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो। दशमलव प्रसार तो अशांत है, लेकिन वो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है तो हमारा आवृत्ति संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगर वो रिपीट कर रहा है, अगर बार बार सेम संख्या आता है तो हम उसको क्या कर देंगे, रिपीटिंग नंबर। और सारी हमारी जो भी आवृत्ति संख्या होती है वो हमारा एक तरह से परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इस जितनी सारी संख्या है ना रिपीटिंग नंबर में, जितनी सारी संख्या है वो हमारा परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब कैसे, अब आप कहेंगे कैसे, अब ये एक अशांत संख्या है तो रिपीट परिमेय संख्या कैसे। अब देखिए ना, अगर ये यही इसी को हम ले लेते हैं कि 0.428571, ठीक है, ऊपर है रेकरिंग, यानी कि ये बार बार रिपीट कर रहा है। रिपीट जब कोई संख्या करती है, एक ही संख्या बार बार रिपीट करो तो उन सभी संख्याओं को पकड़ कर ऊपर रेकरिंग देते हैं, यानी कि बार देते हैं, इसको हम लोग बार बोलते हैं, ठीक है, बार बोलते हैं, ठीक है। अब बार को हम कैसे तोड़ते हैं, बार को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 2 8 5 7 1, अब गिन लेंगे 2 4 6 को संख्या है तो 6 को हम नीचे क्या करेंगे 9 दे देंगे, 6 को हम 9 दे देंगे, 3 3 6 9 को हम 6 बार लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बार टूट जाएगा। अब देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, P बटा Q के रूप में हो जाएगा। और परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या है, P बाई Q के रूप में हो और Q इक्वल नॉट 0 हो, Q 0 के बराबर नहीं हो। अगर वही संख्या ऐसे कंडीशन में कोई संख्या है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक परिमेय संख्या है। अगर देखिए ना एग्जाम्पल 0.3 पर रेकरिंग दे रखा हो तो इसको हम लोग क्या, ये परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या है, इसलिए क्योंकि 3 बटा हम इसको 9 लिख सकते हैं। 3 के ऊपर एक के ऊपर एक संख्या के ऊपर अगर बार है तो हम 1 9 देंगे। अगर वहीं 0.12 अगर एक के ऊपर रेकरिंग हो, 2 संख्याओं के ऊपर रेकरिंग हो तो 12 देकर हम 2 9 लिखेंगे। यानी कि कहने का मतलब है जितने संख्याओं के ऊपर बार हो उतने बटा में हम क्या देते हैं, उतनी हम 9 की संख्याएं हम दे देते हैं तो हमारा बार टूट जाता है, ठीक है। उस संख्या हमारा क्या होता है, एक हमारा परिमेय संख्या होता है, हो जाता है। और एक आसान चीज हम आपको बता दें कि अगर जिस भी संख्या के बटा में अगर 3 7 11 अगर ये तीनों संख्याएं दे रखा हो, 3 7 11 अगर हर में दे रखा हो यानी कि बट्टा में दे रखा हो, नीचे दे रखा हो, तो सारी संख्या हमारा क्या होती है, अशांत संख्या होती है। और अशांत संख्या के साथ साथ हमारा आवृत्ति संख्या होती है, ठीक है, यानी कि रिपीटिंग नंबर होती है। अगर कहीं भी अगर कोई संख्या दे रखा हो, मान लीजिए 5 बटा अगर 7, ठीक है, आसानी से हम इसको क्या कह देंगे, ये हमारा आवृत्ति संख्या है, यानी कि ये कहीं ना कहीं बार जाके संख्या रिपीट करेगा। अगर 11 दे रखा हो, अगर 3 दे रखा हो, ठीक है, 3 7 11 ये तीनों संख्या अगर बट्टा में दे रखा तो हमारा रिपीटिंग नंबर होगा, यानी कि आवृत्ति संख्या होगा, एक अशांत संख्या होगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आवृत्ति संख्या किसे कहते हैं। तो आइए हम अगला देखते हैं कि ये अनावृत्ति संख्या किसे कहते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है, यानी कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार
अशांत हो, लेकिन उसका दशमलव प्रसार एक निश्चित संख्या नहीं हो, एक संख्या के बाद कौन सी संख्या होगी उसे वो मालूम नहीं हो, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अनावृत्ति संख्या कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि √2, ठीक है, √3 पाई, ठीक है। अब √2 का वैल्यू क्या होता है 1.4233 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। ये कोई इसकी संख्या के बाद पता नहीं है कौन सी संख्या होगी। जैसे कि इसका देख लें 1.342 डॉट डॉट करके, ठीक है। 22/7 क्या होता है 3.1723 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये संख्या होती है, ये एक निश्चित संख्या नहीं होती है, इसकी बाद कौन सी संख्या आएगी उसका कोई पता नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि 0.1235876 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये सारी संख्या के बाद संख्या कौन सी संख्या है इसकी कोई पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो ये सारी संख्या क्या है, हमारा नॉन रिपीटिंग नंबर है, यानी कि आवृत्ति संख्या है। और सभी आवृत्ति संख्या हमारा एक अपरिमेय संख्या होती है। वो इसलिए क्योंकि ये एक संख्या निश्चित नहीं आ रही है, यानी कि उसके ऊपर हम बार नहीं लगा सकते हैं, यानी कि वो एक P/Q के रूप में नहीं हो सकता है। तो सारी संख्या हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या के साथ साथ अनावृत्ति संख्या है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सारी अनावृत्ति संख्याएं हमारा अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला हो। अगर आपने कुछ सीखा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे सभी मैथ के बेसिक सेशन में जो भी बेसिक मैथ के कंसेप्ट आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, उनको आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।